हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली। आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं BA-LLB से जुड़े हुए लेक्चर्स आपके बीच में लेके आता हूँ। तो BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे काफ़ी वेट कर रहे थे अपने लेक्चर का। तो आज पहला लेक्चर मैं इंट्रोडक्शनरी लेक्चर लेके आया हूँ BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। इसमें मैं पूरा सिलेबस आपको समझा दूंगा, एक बार ओवरव्यू कर दूंगा सारे सिलेबस का कि आपको सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है। यूनिवर्सिटी CCS यूनिवर्सिटी ने आपके लिए क्या सिलेबस दिया है और वो सिलेबस आपका किस तरह चलेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है ये। वो पूरा सिलेबस इसमें देख सकते हैं, बुक्स क्या लेनी है उनको, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे इसको जरूर देखें, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो, पूरा देखें, लास्ट तक देखें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें हेल्प करता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है। और कमेंट्स देख के जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए। कमेंट के थ्रू ही हमें पता लगता है कि बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है वीडियो से और बच्चों को कितना पसंद आ रहा है वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी BA-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका। 10 सेमेस्टर होंगे इसमें आपके। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स है इसका, इसको कहते हैं BA-LLB इंटीग्रेटेड कोर्स। आफ्टर 12th होता है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड कोर्स का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं हम इसको। अमेंडमेंट सिलेबस में आया था 2022-23 का जो सेशन है उसके लिए है। और अमेंडेड सिलेबस का मतलब ये है कि 2019 और 20 में ही उसका अमेंडमेंट हुआ था सिलेबस का। उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, कोर्स के अंदर भी चेंज हुआ था। अब जो आपका कोर्स है वो BL 1001, 1002, BL 1003, BL 1004 और BL 1005, इस तरह से पेपर कोड चेंज कर दिए गए थे। पीछे जो है पेपर कोड जो होते थे वो 300 होते थे, लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया। तो अभी जो काफ़ी चेंजेस हुए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके हिसाब से आपका ये है। तो सेमेस्टर 1 जो है उसमें टोटल आपका 500 मार्क्स का पेपर होगा। 500 मार्क्स का पेपर आएगा आपका एग्जाम के अंदर। टाइटल ऑफ द पेपर, जैसे पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश, जिसका पेपर कोड है BL 1001, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सोशलॉजी 1, वो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसका पेपर कोड है 1002। पॉलिटिकल साइंस भी आपका पेपर है BL 1003, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है आपका। इकोनॉमिक 1 BL 1004, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। इंडियन हिस्ट्री, एशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे इसके अंदर हम। BL 1005, ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो यानी कि सारे पेपर जो है आपके 100 मार्क्स के। अब आपको एक डाउट होगा कि सर पासिंग परसेंटेज कितने लाने हैं, कितने नंबर से हम पास होंगे, टोटल कितना बनाना पड़ेगा। तो आज सबका जवाब आपको मिलेगा, इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखते रहें, लास्ट में जाकर मैं सब चीज़ें आपकी कवर कर दूंगा। सेमेस्टर 1 सिलेबस 1, सिलेबस जो फर्स्ट सब्जेक्ट का है वो देख लेते हैं। पेपर 1 है हमारा, जनरल इंग्लिश 1 है। तो इसका पेपर कोड है BL 1001। ये ग्रामर है, इसके अंदर पहला जो टॉपिक है ग्रामर एंड द यूजेस में टेंसेस हैं, वर्ब्स हैं, डिटरमिनर्स हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब इज सब्जेक्ट है, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, पैसिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, रिपोर्टेड, रिसीव्ड, यानी कि वो हम करते थे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस, वही है। कहीं काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है वो ग्रामर सेक्शन का है। क्वेश्चन टैग है इसके अंदर, शॉर्ट रिस्पॉन्सेज है, पंचुएशन है, लीगल कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है, और इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेशन है, राइटिंग स्किल्स है आपका, रिपोर्ट राइटिंग है, राइटिंग रिज्यूम है, लेटर है, और आपका एप्लीकेशन है। ये सब जो टॉपिक है वो आपके कवर्ड है BL-LB फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश के अंदर। मेनली जो है आपका नॉवल है इसके अंदर जो कवर्ड है, और वो नॉवल के ऊपर बेस काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नॉवल ही आपके लिए एक मेन सब्जेक्ट भी है इसका। जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये वाली जो बुक्स हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ CCS ने बताई है बुक्स, जो है मेरठ यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसमें से कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं, और अगर ये बुक नहीं परचेज करना चाहते तो कोई भी नॉर्मल जो बुक आती है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, जो क्लास 10th या क्लास 9th की होती है बुक, वो आप ले लें। उस बुक में जो है काफ़ी सिलेबस आपको मिल जाएगा, और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ये आपके कवर हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के। पेपर 1 है, पेपर 2 है आपका सोशलॉजी 1, इसमें आपका पेपर कोड है 1002।
इसका इसमें पहला पॉइंट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, सोसाइटी क्या है, ह्यूमंस एनिमल्स का क्या बिहेवियर है, ह्यूमंस एनिमल आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, मैरिजेस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितनी तरह की मैरिजेस हैं जो वैलिड हैं, फैमिली और किनशिप रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरह से करना चाहिए क्योंकि किनशिप में से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगुलर पूछा जाता है हर एग्जाम में। आपका 10-20 मार्क्स में किनशिप आता है और जब कहीं नहीं आता तो 5 मार्क्स में किनशिप आता है, नहीं किनशिप आता जरूर है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है आपका, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ये आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा टॉपिक है, आजकल इस पर क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोशल और द लीगल सिस्टम कैसा है आपका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी हम जब लॉ के स्टूडेंट है तो हमारे लिए लीगल सिस्टम जो है सोसाइटी का वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो सोशल सिस्टम है, लॉ एज अ सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ एंड द सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, इसको आप कर लेना। मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कास्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल विलेज पंचायत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ विलेज पंचायत भी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पे जो है रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सोशल स्टार्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सोशल स्टेटस आपका इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सोशल कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो बुक है वो बॉट मॉरे टीबी बॉट मॉरे की बुक है, एंड सोशोलॉजी है, अ गाइड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लिटरेचर ऑफ द डेविस ए आर, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, डेविस किंगले ह्यूमन सोसाइटी, मैकाइबर आर एम पेज सी एच एन, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ओनोमैन टी के वेणुगोपाल सी एन, सोशोलॉजी ऑफ द लॉ ऑफ द स्टूडेंट। एक वीडियो मैं आपका अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बुक्स की इमेजेस भी दूंगा कि बुक्स कैसे दिखती है आपको और कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। अभी फिलहाल जो ये बुक्स हैं स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं रिकमेंडेड बुक्स, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने रिकमेंड की है बुक्स आपको सिलेबस के साथ। तो इनमें से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं और अगर बेस्ट बुक आपको परचेज करनी है तो उसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। अगला है आपका पॉलिटिकल साइंस वन, पेपर 3 है ये आपका, बी एल, इसका पेपर कोड है BL1003। डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स रिलेवेंट लॉ। पॉलिटिकल साइंस की क्या डेफिनेशन है, क्या नेचर है इसका, कैसे स्कोप है, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट क्या है, स्टेट कैसे बनती है, इसके कौन से एलिमेंट्स हैं स्टेट्स के अंदर, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेट, सोसाइटी and government, theories of the origin, nature and the function of the state, major political ideologies, liberalism, socialism, Marxism, utilitarianism, गांधीनिज्म, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये एग्जाम में पूछी जाती है नॉर्मली। गांधीनिज्म जो है, मार्क्सिज्म जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो आपको दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, काफी कर लेनी चाहिए। बाकी आगे थ्योरी जो लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, वो भी इंपॉर्टेंट है, यूटिलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, सभी थ्योरी आपको करनी चाहिए। सोवेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल अंदर लीगल सोवेनिटी, पॉलिटिकल और लीगल सोवेनिटी में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है आपको एग्जाम में, और सोवेनिटी को अलग से भी पूछ लेते हैं, लीगल और पॉलिटिकल सोवेनिटी को, इनको भी अलग अलग से भी तैयार कर लेना। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी ऑफ द लेजिटिमेसी, लिबर्टी इट्स मीनिंग एंड द काइंड, लिबर्टी के क्या मीनिंग है, क्या काइंड है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड लॉ, सेफ गार्ड ऑफ द लिबर्टी, लिबर्टी और लॉ, लॉ जो है वो कैसे सेफ गार्ड करता है लिबर्टी को, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में क्या फर्क है, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इससे क्या डेफिनेशन, इसमें क्या डिफरेंशिएट है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पांचवा जो है आपको इसको जरूर कर देना, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। बुक्स जो रिकमेंडेड है जो सीसीएस ने रिकमेंडेड की है वो है एपाडो आर राय ए, सब टेंसेस ऑफ द पॉलिटिक्स, आशीर्वर्धन ए, पॉलिटिकल थ्योरी, सीईएम पॉलिटिकल थ्योरी, राठौर एल एस, हाकी एस एच, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, रे भट्टाचार्य एम, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड द आइडियाज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ए, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सिंह जी एन, फंडामेंटल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ऑर्गेनाइजेशन वर्मा एसपी, और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें से कोई भी आप बुक ले सकते हैं। और अगर आपका मेरे द्वारा रिकमेंडेड बुक देखनी है तो मेरा अगले वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को बुक्स की इमेजेस के साथ, उसके प्राइसेस के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए जो आपके कोर्स को कवर करती होगी।
इकोनॉमिक 1 जो है आपका जनरल प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक एज अ साइंस एंड इट्स रिलेवेंस ऑफ द लॉ, इकोनॉमिक एज अ बेसिक ऑफ द सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, फ्री एंटरप्राइज, प्लान्ड इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड द सप्लाई, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, थ्योरीज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड problems of development, banking of the fiscal policy, changing profile of the Indian banking, RBI and its challenging policy, Indian economics, introduction of the Indian economics, trend in the population growth, estimates of the national income in the India, post-independence economic policies in the India, the logic of the Indian development strategy, planning process, priorities between the agriculture and the industry, choice of the technology, the role of the public, private and the joint sector, large, medium and the small industries, role of the capital formation, credit and the banking system. तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, आपने जिन्होंने 12th में पढ़ा था उनको पता होगा कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपको लर्न हो जाता है इंग्लिश, लेकिन थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स जो है, लेकिन आप उसको अगर अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स। और फिर कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ आपके लिए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख कर भी पूछ सकते हैं, और जितनी भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा उतनी। तो बुक्स जो रिकमेंडेड है, जो यूनिवर्सिटी ने बुक्स रिकमेंड किए हुए हैं, ढींगरा एमएल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, रॉजर लेयर मिलर, प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक टुडे, प्रेंटिस हॉल इंडिया, रॉजर लेयर मिलर, इकोनॉमिक टुडे, साइंटिफाइड प्रेस सैन फ्रांसिस्को, प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक सोलेमन, इकोनॉमिक पेनल्टीज ऑफ ऑल ऑफ इंडिया। ये सब बुकें जो है वो यूनिवर्सिटी ने आपको रिकमेंड की है, इसमें से कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा रिकमेंडेड बुक्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा आपका। तो आइए आगे देखते हैं, अगले अगली स्लाइड में क्या है हमारे पास। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो पेपर 5 है आपका, इंडियन हिस्ट्री 1 है, एशियन एंड द मिडिवल हिस्ट्री कवर होती है इसके अंदर, एशियन पीरियड की हिस्ट्री और मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री दोनों कवर है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर है। तो जो इसका पेपर कोड है वो है 1005, सर्वे ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एशियंट इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ द किंगशिप, रिपब्लिक इन द एशियंट इंडिया विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द रामायण एंड महाभारत पीरियड, यानी कि रामायण और महाभारत पीरियड की हम बात करें तो उसमें किनशिप जो था उसको, और रिपब्लिक जो था एशियंट इंडिया, वो किस तरह से हुआ और क्या उसमें रिलेशन से बताना है आपको। राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया इन द एशियंट इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस इन द कौटिल्य मनु शुक्र एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एंड द गुप्ता, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द एशियंट इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस लॉ इन द एशियंट इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ दंड इन एशियन इंडिया में दंड का क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह सजा दी जाती थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड है ना आपका, ये सारा लॉ से जुड़ा हुआ है, तो लॉ से जुड़ा हुआ चीजें जो है काफी आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही लॉ का है, क्योंकि हम एडवोकेसी के लिए पढ़ रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं। ब्रीफ सर्वे ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मिडिवल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, Surshah, Akbar, Shivaji and Raja Surajmal. Society in the medieval India with a special emphasis on the condition of the woman, agrarian system, socio-economic problems in the medieval India, for example, sati and the untouchability. बुक्स जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ सॉरी, यूनिवर्सिटी जो आपको बुक्स रिकमेंड कर रही है वो है बाशम ए एल, वंडर दैट वाज इंडिया, मौजूमदार आर सी दत्ता, राय चौधरी एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, शर्मा आर एस शर्मा की बुक भी आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है ये। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज इंस्टीट्यूशन एशियन इंडिया, वीपी शर्मा, पॉलिटिकल आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एशियन इंडिया, आर एस त्रिपाठी की बुक भी अच्छी है, ये मैंने पढ़ी है बुक, ये भी आप ले सकते हैं, एंड हिस्ट्री ऑफ द एशियन इंडिया। तो आप कोई भी बुक ले लें, अच्छी बुक है सभी, इसमें से कोई ले सकता है। मेरे द्वारा रिकमेंडेड स्पेशल बुक्स है, तो मैं अगले वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा, अगले वीडियो में मैं आपको बुक्स की इमेजेस और प्राइसेस के साथ आपको शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो कंप्लीट, मैंने कोशिश की है कि सारा सिलेबस आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी का कवर कर दूं, एक एक सिलेबस की जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसी के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। इस सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीएलएलबी की कोई अलग से बुक नहीं आती है, प्रॉपर बुक नहीं है, जो आपको बाकी कोर्सेज की बुक है उसी के अंदर बीएलएलबी का जो सिलेबस है वो कवर्ड है, इसलिए जो बुक आ रही है मार्केट में पॉलिटिकल साइंस हो, सोशलॉजी हो या आपकी हिस्ट्री की बुक है, वो काफ़ी मिक्स बुक्स आ रही हैं। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज पढ़ना है, और सिलेबस वाइज ही आपको तैयारी करनी है। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को तो वो मैं आपके लिए हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी जो है लाइव क्लासेस भी चलती हैं, आप में से कोई भी बच्चा
अगर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। यहाँ पे कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन यहीं मिल जाए व्हाट्सएप पर ही। और आपको क्लासेस अगर लेनी है, ज्वाइन करनी है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप मेरे से क्लासेस भी ले सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर लीजिए, क्योंकि उसकी भी लास्ट डेट जो है 10 नवंबर है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी रेफर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। बहुत जल्दी आपने मेरे 2000 सब्सक्राइबर जो है पूरे करवा दिए और ऑलमोस्ट पूरे होने ही वाले। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके साथ हमेशा से जुड़ा है। 5 साल का बीएलएलबी कोर्स आपको कराएगा, क्योंकि मेरा एम है, मुकेश करार मेरा नाम है, मेरा एम है कि अधिक से अधिक लॉ ग्रेजुएट जो है वो इंडिया के अंदर पैदा हो, ताकि लॉ की अगर आपको नॉलेज होगी, लॉ अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने लॉ सीखा हुआ है, तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको एडवोकेसी ही करनी है, लेकिन लॉ प्रोमिनेंट अगर आप है, ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली लॉ जो है काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि लॉ से हमारी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और हम काफ़ी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर हमें लॉ की नॉलेज हो। कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी और कोई है जो हमें इजीली बरगला नहीं सकता, हमें गलत दिशा बता नहीं सकता, क्योंकि हमें लॉ की नॉलेज होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिए। कमेंट लिख के मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा, उसमें कोई कमी रह गई है तो वो भी जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए।